आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश और अपनी नॉलेज इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी पहले देखेंगे, फिर इंग्लिश, ताकि आप इंग्लिश आसानी समझ पाएँ। पहले आप हिंदी समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के विषय में कहा गया है, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, हर किसी को जाननी चाहिए। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर बच्चों के दांतों के विषय में लिखा है कि बच्चे के जो दांत होते हैं तो कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी कहें तो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। तो ये तो अनुवांशिक हो सकता है, टेढ़े मेढ़े उगना, या फिर उनके गलत तरीके की जो आदत है इससे। तो क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करते हैं दांतों को टेढ़ा मेढ़ा होने में। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, चलिए देखिए। यहाँ देखिए, बच्चों को गाजर, खीरा, सेब जैसे कुरकुरी चीज़ें खाने दें ताकि जबड़े की कसरत हो। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, उन्हें खाने के लिए देना चाहिए, ताकि जो जबड़े होते हैं ना, उनकी भी कसरत हो जाए। हाँ, ये यहाँ पर ये सब इसलिए लिखा गया क्योंकि कहा गया था, शिकायत आता है ना कई बार कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनके लिए ये बातें कही गई है। अगर इस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाता है तो उनके जो दांत होते हैं वे सही तरीके से उगते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक बार। बच्चों को गाजर, खीरा, सेब जैसे कुरकुरी चीज़ें खाने दें ताकि जबड़े की कसरत हो। रोज़ाना ब्रश करवाएं। बच्चों को रोज़ाना ब्रश करवाना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि दांत व जबड़े की वृद्धि पर नज़र रख सकें। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट किसे बोला जाता है? जो बस इतना समझ लीजिए कि जो दांतों के विषय में देख रेख करते हैं, दांतों के जानकार होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं। तो उनको वहाँ पर कहा गया ये जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है उनको ज़रूर दिखाएं। कब? 3 से 6 महीने में। ठीक है, ताकि दांत व जबड़े की वृद्धि पर नज़र रख सके। आगे कहते हैं, आगे यहाँ पर लिखा है कि 18 महीने के बाद बोतल या फिर उचित समय पर स्तनपान छुड़ाएं। 18 महीना मतलब कितना दिन हो गया? कितने साल हुए? 1.5 साल। तो जैसे बच्चे 1.5 साल के हो जाते हैं, छोटा बच्चा जब 1.5 साल का हो जाता है, तो यहाँ पर कहा गया कि बोतल या फिर जो स्तनपान होता है 18 महीने के बाद बोतल या उचित समय पर स्तनपान छुड़ाएं। जब बोतल इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों को दूध पिलाने में, वो भी स्तनपान भी छुड़ाई, दोनों को आप छुड़ा दें। कहा गया ताकि बच्चा सही ढंग से भोजन निकलने की आदत डाल सके। ठीक है, कब? 18 महीने के बाद। इतना कहा गया। आगे देखिए, अगर दूध का दांत समय से पहले गिर जाए तो डेंटिस्ट से स्पेस मेंटेनर के बारे में पूछें। स्पेस मेंटेनर किसे बोले जाते हैं? जो जगह को मेंटेन रखते हैं। कुल मिलाकर कहें कि जो दांत होते हैं वे बेहतर तरीके से उगे, अपने जगह पर उगे, निकले, सुव्यवस्थित रहे। तो इसके लिए स्पेस मेंटेनर का यूज़ किया जाता है। ये उपकरण है। तो जैसे दांत पहले टूट जाते हैं तो हो सकता है उसका जगह कोई दूसरा ले ले। कुल मिलाकर कहें तो जो दांत जो सुव्यवस्थित उगना चाहिए तो वो बिगड़ जाता है। तो उसमें ये जो स्पेस मेंटेनर जब लगाया जाता है तो वो सुव्यवस्थित उगने में हेल्प करता है। ठीक है, इसे बोला जाता है स्पेस मेंटेनर। तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं अगर बच्चों के जो दांत हैं समय से पहले टूट जाते हैं।
तो ये कहा गया बच्चों को अंगूठा चूसने या फिर फेसिफायर लेने या फिर मुंह से सांस लेने की आदत न डालने दें। देखिए ये आदतें जो बच्चों के जो दांत हैं उनको उल्टा पुल्टा उगने में इनका भी रोल रहते हैं। तो ये जो आदतें हैं ये उनमें नहीं हो, इनका माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कहा गया। अब आगे लिखा है कि दांतों का संतुलित जमाव, दांत देर से आना या फिर टेढ़ेपन को अनदेखा ना करें। दूध का दांत हिल रहा है व बगल में पक्का दांत भी निकल आया है तो डेंटिस्ट को दिखाएं। अब तो आप समझ गए होंगे डेंटिस्ट किसे बोला जाता है। डेंटिस्ट दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसे बोला जाता है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट तक दिखाएं ऐसी अवस्था अगर है तो यहाँ पर आपने बहुत सी बातें सीखी है। चलिए अब आप इंग्लिश में सीख लीजिए। लेट चिल्ड्रन ईट क्रंची थिंग्स। क्रंची थिंग्स मतलब कुरकुरी चीज़ें, जैसे खाने में कचर कचर की जो आवाज़ आती है ना, उसे बोला जाता है क्रंची थिंग्स। क्रंची जैसा कि कैरेट है, गाजर, कुकम्बर है, खीरा, एप्पल है। सो दैट द जॉ गेट्स एक्सरसाइज्ड। जॉ किसे बोला जाता है, किसे बोलते हैं इंग्लिश में? जबड़ा को। ताकि जबड़े की एक्सरसाइज हो जाए। सो दैट द जॉ गेट्स एक्सरसाइज्ड। आगे देखिए, गेट ब्रश्ड डेली। गेट ब्रश्ड डेली। गेट ब्रश्ड मतलब प्रतिदिन, कुल मिलाकर क्या हो, प्रतिदिन आप ब्रश करवाइए। गेट ब्रश्ड डेली। विजिट पेडियाट्रिक डेंटिस्ट every 3 to 6 months to monitor the growth of teeth and jaws। यहाँ पर क्या कहा गया कि पेडियाट्रिक जो डेंटिस्ट है, दांतों जो देख रेख करने वाले जो डॉक्टर हैं, उनको 3 से 4 महीने में 3 से 6 महीने के बीच में ज़रूर दिखाई, ताकि जो दांतों और जबड़ों का जो विकास है वो ठीक तरीके से हो पाए। ठीक है, आगे देख लीजिए। आफ्टर 18th मंथ 18 महीने के बाद विन ऑफ। विन का मतलब होता है दूध छुड़वाना। ठीक है, बच्चों से दूध छुड़ाया जाता है ना, उसे बोला जाता है विन। तो विन ऑफ द बॉटल और ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड मतलब वही दूध पिलाना, तो ये छुड़वाने की बात हो रही। एन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, माने उचित समय, सो दैट द बेबी कैन डेवलप द हैबिट ऑफ स्वेलोविंग फूड प्रॉपरली। माने अगर आप सही समय पर दूध छुड़वाते हैं तो इससे उसका जो फूड को निकलने का जो आदत है उसका विकास एक बेहतर तरीके से हो पाता है। इसलिए उचित समय पर कहा गया 18 माह जब होता है तो उसके बाद ये सब चीज़ें छुड़वा देना बेहतर होता है। अब आगे लिखा कि इफ़ अ मिल्क टूथ फॉल्स आउट प्रीमेचरली। यहाँ पर जो दूध का दांत होता है उसके लिए यूज़ हुआ है मिल्क टूथ। तो अगर जो मिल्क टूथ है, दूध वाला जो दांत है, अगर वो पहले गिर जाते हैं समय से पहले, तो कहा गया कि आस्क योर डेंटिस्ट अबाउट अ स्पेस मेंटेनर। ठीक है, अपने जो डॉक्टर हैं दांतों की, उनसे आप ये जो स्पेस मेंटेनर है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये कहा गया डू नॉट लेट चिल्ड्रन डेवलप द हैबिट। डू नॉट लेट चिल्ड्रन मैंने अपने बच्चों को ये जो हैबिट है उसे विकसित मत करने दीजिए। कौन सा हैबिट? ऑफ थम सकिंग, माने थम को ये चूसने वाला रहता है ना, सक का मतलब होता है चूसना। ठीक है, थम सकिंग मतलब ये जो अंगूठा चूसने की जो आदत है ये डेवलप ना होने दें। और पैसिव फिशर यूज़ माउथ ब्रीथिंग, माने सांस लेना मुँह से और अंगूठा चूसना, ये सभी जो आदत होती हैं, इस तरह की जो आदतें हैं इनको आप
अपने बच्चों को विकसित ना करने दें। ये कहा गया, डू नॉट इग्नोर इम्बैलेंस्ड अलाइनमेंट। इसे आप क्या पढ़ेंगे? अलाइनमेंट, इम्बैलेंस्ड अलाइनमेंट। ठीक है, इसका हिंदी क्या दिया है? असंतुलित जमाव। तो उसे आप क्या बोलेंगे? इम्बैलेंस्ड अलाइनमेंट। क्या? इम्बैलेंस्ड अलाइनमेंट ऑफ टीथ। हमारे दांतों का जो असंतुलित जमाव है उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर दांत बिखरे हुए हैं, एक कह दो बच्चे के जो दांत है अगर टेढ़े मेढ़े उग रहे हैं तो उसके विषय में चिंता जाहिर कीजिए। यहाँ पर कहा कि लेट टीथिंग और क्रूकरनेस। टेढ़ापन को बोला जाता है क्रूकरनेस, और लेट टीथिंग मतलब देर से उगना, दांतों का देर से उगना। तो यहाँ पर क्या क्या है? डू नॉट इग्नोर इम्बैलेंस्ड अलाइनमेंट ऑफ टीथ, लेट टीथिंग और क्रूकरनेस। माने अगर दांत लेट से उग रहे हैं या फिर टेढ़े हैं या फिर अस्त व्यस्त हैं तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए। इफ़ अ मिल्क टूथ इज मूविंग एंड अ परमानेंट टूथ हैज़ also come out next to it, then consult a dentist। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर दूध वाले जो दांत हैं अगर वो हिल रहा है और जो स्थायी दांत है वो भी इसके बगल में निकल आए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखानी चाहिए। कंसल्ट का मतलब क्या होता है? दिखाना, हाँ, परामर्श लेना। तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इतना कहा गया। तो अब आप इस वीडियो को चाहें तो 1-2 बार खुद सुनिए, केवल सुनिए, या फिर आप खुद पढ़िए इसे। हिंदी को 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश को आप ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये तो थी कुछ सावधानियाँ ताकि बच्चों के जो दांत है टेढ़े मेढ़े ना रहें, व्यवस्थित रहें। तो इन्हें लिखी है डॉक्टर पूजा सबरवाल ने। यह डेंटिस्ट, मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए। नॉलेज इज फ्री फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।